राना एहसान साहब, ये तो एक साल जो मुकम्मल हुआ, पीटीआई का नैरेटिव ये है कि डेमोक्रेटिक स्पेस कम हो गई, पीका जैसे कवानीन को रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं ब्लैक लॉ है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक इंडेक्स में तनज़्ज़ुली हो रही है। फिर दूसरी तरफ एक स्कैंडल का भी जिक्र है। फैसल वाडा साहब ने कराची का जो पोर्ट कासिम है उसमें 60 अरब रुपए का जो मेगा स्कैंडल है उसको एक्सपोज किया। कैसर अहमद शेख साहब को उन्होंने ब्लेम किया कि ये नेग्लिजेंस दिखाई है इन्होंने, और तस्लीम भी किया गया उसको। तो इस एक साल का जो रिव्यू है, क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हुकूमत के ऊपर। देखें, पहले मैं केपीटी के हवाले से कह देता हूँ, फैसल वाडा साहब बहुत बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर ने आज से कोई 1.5 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल को केपीटी के हवाले से ये जो मामलात थे जब हाईलाइट हुए तो ये इंक्वायरी दी, और प्राइम मिनिस्टर ने इस इंक्वायरी को जो है वो करवाया, खुद कंडक्ट करवाया। और फिर जब ये इंक्वायरी की रिपोर्ट आ भी गई और उसको आए हुए को 3-4 हफ्ते हो गए और उस पर प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन भी ले लिया और उखाड़ फुखाड़ भी कर लिया, तो अब फैसल वाडा साहब इसको जो है वो ऐसे एक्सपोज कर रहे हैं कि जैसे वो अभी राना साहब कैसर शेख साहब तो खुद कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया वाडा साहब का, उन्होंने 60 अरब रुपया बचा लिया कौम का। आप प्रोपेगेंडिस्ट कह रहे हैं उनको? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर जो इंक्वायरी कमीशन है उसने कोई आज से कोई 1 या 1.5 महीना पहले इसकी इंक्वायरी की और प्राइम मिनिस्टर को इसकी रिपोर्ट दी, और वहां जितने मामलात हैं वो उसके ऊपर एक्शन भी हो गया। तो आज से आज जो कल या परसों गालबन फैसल वाडा साहब ने इसका इंकशाफ किया, ये तो 2-2.5 माह से ये मामला चल रहा था और इसकी इंक्वायरी भी हुई और प्राइम मिनिस्टर ने कंडक्ट कराई। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रोएक्टिव रोल अदा किया। नंबर 1 मैंने कहा, ये मैं क्लियर कर दूं। देखिए, दूसरी जो बात है, आपने दूसरा के एक साल एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जो जहां मुल्क खड़ा था 1 साल पहले महंगाई के लिहाज से, इंटरेस्ट रेट्स आपके 22% पे थे, आपकी एक्सपोर्ट्स जहां थी, हर चीज में बेहतरी है। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हुई हैं। हम कतई तौर पे ये नहीं कह रहे कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, गुर्बत में इजाफा हुआ है, लोगों की परचेजिंग पावर जो है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। वो इम्प्रूवमेंट जो है ग्रोथ से आएगी, और हुकूमत इज गेयर्ड अप फॉर ग्रोथ, लेकिन हमें वो ग्रोथ चाहिए जो कंजम्पशन लेड ना हो, जिसकी वजह से बूम बस्ट साइकिल में हम दोबारा ना फंस जाएं, बल्कि वो सस्टेनेबल ग्रोथ हो। तो जितने रिफॉर्म्स हैं, अगर वो एफपीआर के हैं या वो कॉमर्स या इंडस्ट्रीज में या फाइनेंस में हो रहे हैं, वो सारे रिफॉर्म्स इसी बेसिस पे हैं, या पावर सेक्टर में। राना साहब, पीपल्स पार्टी के ग्रीवेंसेस कब हल होंगे? वो तो व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं, हसन मुर्तजा साहब ने कल कहा। तो ये तो गेयर शिफ्ट हो रहे हैं आपके खिलाफ इत्तेहादियों की तरफ से। तो पंजाब चैप्टर है, उसके कोई ग्रीवेंसेस ज्यादा हैं। देखिए, इनसे जो हमारा तहरीरी मुआहदा हुआ उसके अंदर इन्होंने कमेटीज की मेंबरशिप मांगी, वो हमने दे दी। जो डेवलपमेंट थी, जो एमपीएज अपने हलकों की डेवलपमेंट करते हैं, वो हमने उनको इक्विटेबल वो डेवलपमेंट दी। पीपल्स पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं, फिर इनकी ये रिक्वेस्ट थी कि जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं उसके अंदर वो उनसे पूछा जाए। तो पोस्टिंग ट्रांसफर्स तो पॉलिटिकली तौर पे हो ही नहीं रही पंजाब में, बल्कि उन पे बैन है, और हर पोस्टिंग जो है वो मरियम बीबी खुद उसको रिव्यू करती हैं। तो वो तो जो चीजें, जो सलूक पीएमएलएन के मेंबर्स के साथ हो रहा है, वही सलूक पीपल्स पार्टी के मेंबर्स के साथ हो रहा है। तो आप देखें, एक मैडम चीजों को लीड कर रही है। इशू ये है कि जितनी उनकी रिप्रेजेंटेशन है पंजाब में, उसी के लिहाज से उनको जो है वो आईनी ओहदे भी मिल गए हैं और उनकी सुनवाई भी हो रही है। तो ये कोalition के अंदर ये मामला चलते रहते हैं। हम एंगेज्ड हैं और हम समझते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस भी समझते हैं, और हमें पता है कि हमने इनके साथ इश्यूज उस हद तक, जिस हद तक हम रिजॉल्व कर सकते हैं, हमने करने, और हम प्रोएक्टिव भी। ठीक है शौकत साहब, मैं पीटीआई के अंदरूनी मामलात पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक एक्सपेक्टेशन ये थी, बहुत से आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने और लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के फौरी बाद हम ये देखेंगे कि एक बहुत बड़ी स्पेस पीटीआई को मिलेगी। और सोशल मीडिया पर बहुत टॉल क्लेम्स थे। वो ट्रंप साहब ने पाकिस्तान का जब पहला जिक्र किया, उन्होंने तो हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दिया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की है, हम तो इंडेटेड हैं उनको लेके, और गवर्नमेंट भी चैंपियन कर रही है इसको कि ये हमारी कारकर्दगी है। तो इस पर तो कुछ भी साबित नहीं हुआ जो आपके क्लेम्स थे। चलो खैर, वो तो देखा जाएगा ना। ये तो असल चीज जो आपने बताया, जो हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी, और मेरी जो बहन है उसने कुरम की बात की। देखिए, कुरम का इशू आज तक भी अगर हल कोई कर रहा है तो वो सिर्फ सूबाई हुकूमत है, इसमें वफाक की हुकूमत की तरफ से कोई अभी तक पेशरफ नहीं हुई है। हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और सूबाई हुकूमत है, वो लगे हुए हैं। अगर ये वाकया जितना बड़ा था
और अगर इसके साथ छेड़खानी की जाती तो ये कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। ये बड़े तहम्मुल और बुद्धिमानी के साथ इस मसले को हल की तरफ ले जाया जा रहा है। जो 1 साल की कारकर्दगी मेरे भाई ने बयान की ना, इसमें तो बड़े साफ से वाजे तरक्की हो रही है। कौन सी तरक्की हो रही है जी? कि जी मईशत बेहतर हो रही है, आप पता नहीं एक्सपोर्ट, ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ रही है। आपकी 187 तो टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, आपके तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल की है, कपास है। कपास में कितनी बड़ी गिरावट आई है इस दफा। गंदम जो है ना, बम्पर क्रॉप हुआ था पिछले साल, आपने नहीं खरीदी गंदम, वो किसान नाला हुआ। इस दफा आपकी गंदम में कमी आई है, तो आप $1 अरब से बाहर से गंदम खरीदेंगे। बाहर तो आप पैसा खर्च करेंगे, लेकिन अपने किसानों को आप नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं 9 साल बाद इतनी कम महंगाई हुई। हाँ, मैं बताऊं सी पा रहा हूँ ना, महंगाई कम। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो चिराग, अलादीन का चिराग ये बता रहे हैं ना कि पिछले साल 23.1% थी महंगाई और इस साल 1.5 है। तो मेरे भाई आप भी तो सौदा खरीदने जाते होंगे ना कहीं। ये कौन सी चीज सस्ती हुई? कोई चावल सस्ते हुए हैं, तेल सस्ता हुआ है, दालें सस्ती हुई हैं, घी, क्या क्या सस्ता हुआ है? बस आराम से टीवी पे बैठ के जी पिछले साल 23.1 थी, इस साल ओ भाई हम जब जा रहे थे हमारे 12% था, आपको पता है ना। 12% महंगाई थी जब इमरान खान की हुकूमत थी, और सबसे ज्यादा अमन रहा है तो इमरान खान के दौर में रहा है। तो ये जो बातें करना ना कि जी अब तो 35% किसने पहुंचा, इनके दौर में पहुंचा है। अब अगर ये दावा कर रहे हैं 1.5, तो होना क्या चाहिए था कि जो चावल 600-500 पे है वो कम से कम 150 पे होना चाहिए था, फिर मैं मानता। लेकिन ये अगली बात क्या करते हैं, नहीं वो शरह में कमी आई है, महंगाई में कमी नहीं आई है, शरह में कमी आई है। तो भाई गरीब आदमी शरह को चाटे, क्या करे? रिलीफ देना आवाम को। आपकी तरक्की हुई है तो अब रिलीफ भी दे देना आवाम को। 1 रुपए का रिलीफ तो आप दे नहीं सकते हैं। नहीं वो और आप कह रहे हैं कि तरक्की हुई है, ने भी मान लिया, MD IMF ने भी मान लिया कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर मैं भी मान जाऊं, चल आप भी मान ले, मैं भी मान लेता हूं, लेकिन जाए बाजार में देखे ना कौन सी चीज सस्ती है। मुझे एक चीज बता दे आप, मैं मान जाऊंगा। ये जो स्कैंडल की बात हो रही है, 60 अरब का जो स्कैंडल निकाला है वाडा ने, ये वाडा ने खुद कहा है कि मैंने जब पब्लिक अकाउंट वो जो कमेटी बनी है इनकी, कहते हैं मैंने इस कमेटी को लिखा कि मैं ये डिस्कस करूंगा, ये मैं डिस्कस करूंगा। जब वो डिस्कस करने पे आई ना तो उन्होंने इसको डीनोटिफाई किया, वो कर दिया, वो वापस कर दिया इसको। तो ये तो ना प्राइम मिनिस्टर ने किया ना किसी और ने किया। और ये वाडा दावा कर रहा है, अगर दावा कर रहा है तो फिर उससे पूछे ना, अगर वो गलत बयानी कर रहा है तो। ये पीका का कानून बना है ना कि जो झूठ बोलेगा, गलत बयानी करेगा, उसके खिलाफ एक्शन ले। सही। तो आपने कानून साजिश की है, किस लिए की है? PTI को क्रश करने के लिए, अपने मुखालिफिन को क्रश करने के लिए। मुल्क के लिए आपने क्या किया है? ये जो तरक्की के दावे हो रहे, कोई एक जगह तो बता देना। मरियम नवाज ने ये किया, मरियम ने कौन सा काम किया? उसने किसान कार्ड, ये तो बुजदार का था। ये जो वो कार्ड है, मजदूर कार्ड है, ये बुजदार का था। ये जो सेहत कार्ड है हमारा था, आपने उसमें और कभी कर दी। सही। मुझे समझ में नौजवानों के लिए जो कर्जे दिए जा रहे हैं वो भी हमारे दौर में हुए। ठीक है। तो कोई नई चीज बताए ना।